हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का जो एग्जाम 28 फरवरी को सोशल साइंस को होने वाला, उसका हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, इसी वीडियो से क्वेश्चन पूरा रहेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। पहला क्वेश्चन आप लोग का है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है एक भौगोलिक खोजों का इतिहास में। आप लोग देखिएगा, इतिहास में एक नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। इतिहास में सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। शांति से बैठ। योगदान था, इस क्वेश्चन में देखिएगा आप लोग 3 प्रश्न का जवाब देना है। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लोग देखते हैं, क्या होगा आंसर। आंसर आप लोग लिखिएगा, इस काल में इस काल में हुए नए वैज्ञानिक उपकरण के आविष्कारों ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक यात्रा भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया, आसान कर देते हैं, कर दिया। जैसे दूरबीन, दिशा सूचक यंत्र, मानचित्र के सुधार एवं नई किस्में के हल्के एवं तेज चाल से चलने वाले जहाज बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गया। अब 3 लिखाइए कितना जान जाए कृष्णा कैलाश चौधरी के बेटा कितना जान जाए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, कौन सा। झूम खेती से अभिप्राय क्या है। झूम खेती से क्या अभिप्राय है। 6 नंबर के बाद आप दुए को लिखो, देखना झूम खेती से क्या अभिप्राय है। आंसर आप लोग लिखिएगा, अभिप्राय है।
आंसर झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है। जिसमें आदिम जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पति को काटकर उन्हें जला दिया जाता है। और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से लकड़ी के हल आदि पुराने उपकरण कौन होगा? लकड़ी के हल आदि से जुताई लकड़ी के हल आदि, हाँ या ट्रैक्टर, हाँ कुछ भी से जुताई करके बीज की जाती है। जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। बो दिए जाते हैं। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करती है। निर्भर होती है तथा और उत्पादन कम हो जाता है। बहुत कम हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा। नए दुनिया की खोज के लिए नहीं हो गए सब 2 नंबर को दुनिया हाँ नए दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए चुतिया बना देलू भैया सब स्टूडेंट के इंग्लैंड के लिए कैसे वरदान साबित हुई। तो आंसर आप लोग लिखिएगा। हम इतना ये उत्तर लिखो चाहे ना कितना हो जाए नए दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए वरदान साबित हुई।
वरदान साबित हुई। क्योंकि अमेरिका के रूप में उन्हें एक कीमती उपनिवेश मिला, जिसके दोहन एवं खंडन दोहन से इंग्लैंड अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं समृद्ध बन सकता था। फ्रांस की क्रांति का यूरोपीय देशों को किस प्रकार प्रभावित किया है? क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है आप लोग का। 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा। फ्रांस की उत्तर लिखिएगा। फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों में निम्न प्रकार से प्रभावित किया। पहला आप लोग देखिएगा, इंग्लैंड पर प्रभाव। दूसरा आप लोग देखिएगा, इंग्लैंड की प्रभाव के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा था इसके बारे में समझते हैं हम लोग पहले। तो फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों निम्न प्रकार फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर अब इंग्लैंड की जनता भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाने लगी। सामंतवाद। इंग्लैंड की जनता भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज उठाने लगी तथा 1832 ईस्वी में संसदीय अधिनियम कानून पारित करना पड़ा। संसदीय अधिनियम
कानून पारित करना पड़ा, कानून पारित करना पड़ा, पारित करना पड़ा, कानून पारित करना पड़ा। 2 नंबर इंग्लैंड, 2 नंबर इटली की प्रभाव को देखेंगे हम लोग। इटली की प्रभाव, 2 नंबर इटली का प्रभाव, इटली का प्रभाव, इटली की प्रभाव। फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद के पूर्व इटली कई छोटे छोटे प्रांत में, इटली कई छोटे छोटे प्रांत में, इटली कई छोटे छोटे प्रांत में विभक्त, छोटे छोटे प्रांत में, प्रांतों में विभक्त था, विभक्त था परस्पर, परंतु हाँ सब वही में दीर्घ उत्तरीय था, हाँ विभक्त था, विभक्त था परंतु यहाँ पे इटली का प्रभाव हो गया। फ्रांस की क्रांति के पूर्व इटली के छोटे छोटे प्रांतों में क्या था, विभक्त था। इसके बाद हम लोग देखते हैं जर्मनी का प्रभाव। जब जर्मनी का प्रभाव हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, तो जर्मनी के प्रभाव के बारे में आप लोग देखिएगा। आपके एग्जाम में जो कल एग्जाम होने वाला सोशल साइंस का क्लास 9th का, वे पूरा क्वेश्चन यही रहेगा, याद रखिएगा। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। जर्मनी पर प्रभाव, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर जर्मनी के सभी भाग में अब स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना का क्या हुआ, विकास हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो ये राजनीतिक शास्त्र का क्वेश्चन है आपका, याद रखिएगा राजनीतिक शास्त्र का है। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन रहेगा कल के एग्जाम में, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जल्दी आप लोग, राजनीतिक शास्त्र का है ये, तो यहाँ राजनीतिक शास्त्र का है। तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, तो संविधान लिखित नियमों का दस्तावेज है। संविधान सरकार के अधिकारों के रहने वाले लोगों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों के बीच के क्या होते हैं, आपसी संबंध होने के साथ साथ लोगों को और सरकार के बीच संबंध बनाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, इससे आगे क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको राजनीतिक शास्त्र का देखते हैं। राजनीतिक शास्त्र में 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो शिक्षा के अधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित किया गया था। शिक्षा का महत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य की नीति निर्देशक तत्व में संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, यह निर्देश दिया गया था। आपका ये क्वेश्चन कल के एग्जाम में रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारतीय संविधान के आधारभूत विशेषता बताए। तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला मौलिक कर्तव्य, दूसरा आपका उत्तर है 13, देखिएगा यहाँ पर आपका उत्तर हो गया 13 नंबर क्वेश्चन का, मौलिक अधिकार प्राप्त करना। तीसरा एकल नागरिकता। चौथा सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त होना। पांचवा सबसे लंबा लिखित संविधान। छठा संसदीय शासन का प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली आप लोग का हो गया। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोगों से। किससे है, अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन है। उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो उत्तर हो जाएगा उद्योगों के द्वारा किसी वस्तु तथा सेवा का निर्माण जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, उत्पादन कहते हैं। आपका यहाँ से आंसर हुआ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 16 पे,
मानव संसाधन क्या है, तो मानव संसाधन के बारे में चर्चा की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा मानव संसाधन के बारे में, जब व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पादक के सृजन में अधिक योगदान करने की दृष्टि से योग्यताएं प्राप्त करे तथा अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए तकनीक का उपयोग करे, उन्हें उसे मानव संसाधन कहते हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ। मानव संसाधन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में मानवीय पूंजी निर्माण के विकास की विवेचना करें। भारत में मानवीय पूंजी का निर्माण के विकास की विवेचना निम्नलिखित है। आप यहाँ पर पहला नंबर दे दीजिएगा। 1 नंबर आप लोगों का आर्थिक विकास की गति। 2 नंबर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर लाभ का पूर्ण रोजगार। और यहाँ पर 3 नंबर आप लोग दे दीजिएगा। 3 नंबर आप लोगों को क्या हो जाएगा, 3 नंबर औद्योगिकरण का विकास। यहाँ पे 4 नंबर आप लोग लिख लीजिएगा। 4 नंबर आप लोगों का उत्पादकता एवं कुशलता में वृद्धि। यहाँ पे 5 नंबर आप लोगों को क्या हो जाएगा, श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में परिवर्तन। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा 6 नंबर आर्थिक विकास के क्रियाओं का संपादन। पारिस्थितिक क्वेश्चन नंबर आप लोग का एग्जाम का 23 नंबर क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तंत्र क्या है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो इसका आंसर आप लोग देखिएगा। स्थल मंडल, जैवमंडल, वायुमंडल का जैविक अजैविक घटक के साथ पार्श्विक संबंध ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। ऐसे काट दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र, स्थितिकी तंत्र कहलाता है, तंत्र कहलाते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों को कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग चलते हैं। तो भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त पशुओं के नाम बताएं। 25 से पहले आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 28 नंबर 25 ठीक है। 25 आप लोग भारत में पाए जाने वाला संकटग्रस्त पशु कस्तूरी मृग, बब्बर शेर, गोडवाना आदि है। आपका ये आंसर हुआ 25 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। हिमालय के 3 समांतर श्रेणी का नाम बताएं। तो हिमालय के 3 समांतर श्रेणी निम्न है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा शिवालिक हिमालय, तीसरा मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय। और देखिए अब 28 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मानसूनी वर्षा की क्या विशेषता है। तो इसका उत्तर आप लोगों को क्या हो जाएगा आंसर। भारत में मानसूनी वर्षा की विशेषता इस प्रकार है। पहला आप लोग लिखिएगा, पहला क्या हो जाएगा, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी से प्राप्त होने वाला वर्षा मौसम है, जो मुख्यतः यहाँ मुख्यतः कर लीजिएगा, मुख्यतः जून से सितंबर तक प्राप्त होती है। और दक्षिण से पश्चिम मानसून में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा मूसलाधार होती है, इससे बहुत सारा जल व्यर्थ बह जाता है। अब बड़े पैमाने पर क्या हो जाता है, मृदा हो अपर्दन होता है। मानसून वर्षा के ऋतु में कुछ दिन आर्द्रता यहाँ पे आप लोग का गलत लिखा गया टाइपिंग में, तो आर्द्रता कर लीजिएगा। आर्द्रता और वाले होते हैं 2 आर्द्रता के बीच, इस बात को ध्यान रखिए, 2 आर्द्रता के बीच आर्द्रता के बीच सूखे अंतराल भी आते हैं। विभाग तथा विच्छेद का संबंध बंगाल विभंग कर लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, विभंग तथा विच्छेद का संबंध बंगाल की खाड़ी से बनने वाले चक्रवात से है। इस तरह के आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग पूरा बनाइए क्वेश्चन को, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज करके ऑब्जेक्टिव का आंसर की आप लोग ले सकते हैं 82 10 14 48 62 पे, ठीक ना। आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और उसके बाद आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा,
आप लोगों को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा जो कल एग्जाम में आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा।